ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रापेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्स पुरुष उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं तस्य कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। जी शालिनी माता। माता जी, आप वो जी राधा जी। कृष्णा कटाक्ष स्तोत्र गाएंगे? हाँ हाँ माता जी, मैं निकाल रही हूँ, जी जी। मैं पढ़ती हूँ। यही माता जी ना, श्री युगलाष्टकम कृष्ण प्रेममयी राधा। नहीं नहीं, राधा कृपा कटाक्ष ये मैंने जो शेयर किया है। अच्छा अच्छा, ये पढ़, ओके ओके जी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनि व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनाम। माता जी ऊपर करेंगे दर्शन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते प्रवाल वालवत्पल्लव प्रभारुणान्द्रिकोमले वराभय स्फुरत्स्वरे प्रभूत संप्रदालये कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुमां
सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाण पातन निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित् सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा परास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र सच्चरच्चकौरशावलोचने कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम्। थोड़ा सा ऊपर करिए माता। हाँ, ये मदोन्मदात नहीं माता जी, पांचवा था ना माता जी, चौथा दिख रहा है। हाँ पांचवा, हाँ। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुरागरजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य कामिके कोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल मृणाल वल्लरी तरंग रंग दोरलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललत्सुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाचित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणतिरत्नदीप्ति दीधिते सलोल नीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। माता जी नौवा। नितम्ब बिम्बलम्बमान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलापमध्य मञ्जुले करीन्द शुण्ड दण्डिका वरोह सौभाग्य वरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारव स्फलत् समाज राजहंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोह हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक अनंत 1 मिनट, 1 मिनट। यस। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्जिते हिमाद्रजा पुलोमजा विरिज्य चा प्रवर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध
सत्पदाग्रुलीनखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रणाम शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इति इतीम इतीमद्भुतं सितं निशम्य भानुनन्दिनी करोति सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेद्ददैव सज्जित तिरूपकर्मनाशनं लभेद्ददा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम्। रकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां य पठेत् स साधकः सुधि यं यं काम्यते कामं तं तमाप्नोति साधका राधा कृपा कटाक्षणेन भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उरुध्वने नाभिध्वने हृदध्वने कंठध्वने ध्वनके राधा कुंड जले स्थिता यः पठेत् साधकः शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वक् समार्थे तथा लभेत ऐश्वर्य च लभेत साक्षादृशा पश्यति राधिकाम्। 18th माता है। 18। 18th ये तो नहीं। हाँ 18th अभी नहीं पढ़ा है ना। तेन सा तक्षणादेव दृष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत् प्रियं श्याम सुंदरम। नित्यलीला प्रवेशं चाददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्तर्य वैष्णवस्य न विद्यते इति श्रीमद्वार्म्याने श्री राधिकायाः कृपा कटाक्ष स्रोतम। श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी। शालिनी माता जी, आपने इम्प्रॉम्प्टू गाया है ना। आपको पहले से पता नहीं था कि ये गाना है, आप बिजी थी, है ना, यहाँ जी मैम। अपने पिताजी की सेवा में। बहुत सुंदर माता जी, तब भी आपने बहुत सुंदर गाया। रियली थैंक यू सो मच माता जी। मेरा मेरा सौभाग्य माता जी कि मुझे आज गाने मिल गया। हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर गाया आपने। मतलब ये देखते हुए कि ट्यून नहीं पता आपको, है ना, आप इधर बिजी थी ये वीक में, तो बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को, कृष्णा। सादर प्रणाम। तो हरे कृष्णा माता जी, बहुत माता बहुत जी हरे दंडवत धन्यवाद प्रणाम। शालिनी सक्सेना माता जी, आपका माता जी प्लीज इसका प्लीज माता जब जी ऐसे आज मत का बोलिए। प्रार्थना करने के लिए, आज का ये राधा कृपा कटाक्ष सूत्र गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे माता जी, कृष्णा हम माता लोग जी, को सादर धन्यवाद मत प्रणाम। बोला करिए माता जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि हम लोग हरि को बोल ये हरि बोल। लाइन में वही लगाया माता और जी अवसर हम लोग दिया। को आपके वजह से मौका मिलता है बोलने का। और अच्छी नहीं नहीं बात। नहीं माता जी, वजह नहीं, ये तो भक्त और भगवान का संबंध है, इसकी वजह से हो पाता है। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का आज का ये सत्संग हरे ज्वाइन कृष्णा माता करने जी, के लिए। दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। तो अभी हम लोग चलते हैं आज के प्रभुपाद जी के कोट पर। आज है
23 अगस्त। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखते हैं। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। खाना, सोना, संभोग, ये सभी भौतिक आवश्यकताएं हैं। हम इन्हें जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा, किंतु स्वास्थ्य का खतरा उठाकर ऐसा ना करें। क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है, हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। मॉन्ट्रियल 23 अगस्त 1968। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमारी जो अम, भौतिक जरूरतें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ना, उसके बारे में बोलते हैं। खाना, कैसे हम बिना खाए हमारा ये भौतिक शरीर चल नहीं पाता है। बिना सोए हमें लेजीनेस आती है ना। जब अगर हम बहुत 2-3 दिन लगातार ऐसे जग जाए, तो फिर हम हमारा जो शारीरिक तंत्र है, ये मशीनरी है, ये काम नहीं कर पाती है। और इसी तरह से और भी नेसेसिटीज होती है हमारी बॉडी की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एकदम से तो हम इन्हें कम नहीं कर सकते, एकदम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हमें धीरे धीरे प्रयत्न करना होगा कि हम इनको, ये जरूरतें धीरे धीरे कम कर दे। जितना कम करेंगे आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, हम उतने ही स्वस्थ होते हैं। कहते हैं कि कम खाने से आज तक कोई किसी के प्राण नहीं गए। जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर को उतना ही कार्य करना पड़ता है, उसका डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया, जो पाचन तंत्र होता है उसको, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है ना। दिन रात वो कार्य करता है। और उसमें क्या होता है कि फिर हमारी आंतें जो है, हमारा आमाशय आंतें हैं, बड़ी आंत है, तो उसमें कोई ना कोई फिर वो रोग उत्पन्न हो जाता है, कुपित मल जमा हो जाता है हमारे आंतों में। तो वो जो गट का प्रॉब्लम, ये जो गट का इन्फेक्शन रहता है, अनहेल्दी गट है, मतलब पेट की समस्या है, तो उसी के कारण बाकी रोग, जितने भी रोग हैं, सब वो अ, जो अनहेल्दी गट की वजह से होते हैं, जो हमारा पाचन तंत्र में अच्छे से काम नहीं कर पाता। फिर वो जो मल है, वो कुपित मल जो हमारी आंतों में फंसा रहता है, तो उसी के कारण सारी बीमारियां होती हैं, है ना। जो हम कहते हैं आम, वात, पित्त, ये सारी जो है वो तभी शुरू होती है। तो हम जितना कम खाएंगे उतना कम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना कम कार्य करना होगा। और खाने की जो क्वालिटी है वो भी हमें देखनी होगी। अगर हम हमेशा जो है गरिष्ठ भोजन देते रहेंगे, तो भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओवरलोड रहेगा। फिर हमें देखिए, आप देखिए, जिस दिन आप थोड़ा तला भुना गरिष्ठ भोजन ज्यादा कर लेते हैं, तेल मसाले वाला, तो उस दिन क्या होता है, वो दिन लेजी लेजी फील होता है। और जिस दिन हम पूर्ण सात्विक भोजन करें, कम तेल घी वाला, और हरी सब्जी जो होती है वो खाएं, तो उसमें उससे क्या होता है कि हमें एनर्जेटिक फील होता है, हम और सेवा कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए अपनी शारीरिक जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कम खाना होगा, हमें उतना ही खाना होगा जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है। लेकिन ये जो आदत है ये धीरे धीरे ही आ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा संयमित करना होगा। तो जब हम इंद्रियों को संयमित करेंगे, और ये कैसे संभव कैसे है, हरि नाम जप से। क्योंकि हरि नाम जप ही हर ये इंद्रिय संयमन का सबसे अच्छा तरीका है। जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना जो है हमारे अंदर संतोष
जागेगा, हमारी इंद्रियां जो है इधर उधर भागना कम करेगी। और फिर जो सात्विक प्रसाद है वो ही ग्रहण करेंगे, उसी में हमें अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम गरिष्ठ भोजन करेंगे ना तो हमारी माला भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जब जिसको माला का टेस्ट लग जाता है, जिसको माला करने का आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है माला करने की, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि क्या चीज करें जिससे माला और कर पाए। हाँ, अगर उनको ये पता चल जाए कि इस चीज से हमारी माला करने में कमी आती है, भगवान का नाम हम ज्यादा नहीं ले पा रहे, वो चीज वो फिर धीरे धीरे त्याग देंगे, छोड़ देंगे। धीरे धीरे वो अपने आप ही कम होता जाएगा, न्यूनतम होता जाएगा। तो इसी तरह से सोना, इसी तरह से संभोग। तो ये सारी चीजें जो है, जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उतनी ही ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं जो है न्यूनतम होती जाती है, बहुत मिनिमाइज होती जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी हमें यहाँ आगाह भी करते हैं कि ऐसा हमें करना है, लेकिन स्वास्थ्य का रिस्क लेकर नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारा स्वास्थ्य पर कोई अ, गलत प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में कम हो जाए, प्रोटीन कम हो जाए, या मिनरल्स कम हो जाए, या वाइटमिन्स कम हो जाए। तो उससे फिर क्या होगा कि रुग्णावस्था में हम भगवान का सेवा नहीं कर सकते, या अपना शरीर भी हमारे लिए फिर वो बोझ बन जाता है। जब हम रुग्णावस्था में होते हैं, तो हमें अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का। और ये देखना है कि कैसे हम कृष्ण की सेवा बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें अपना ये सब खाना, सोना, ये सारा चीज रेगुलेट करना है। क्या होता था जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में जाते थे, गए थे, तो उन्होंने जब वहां नए नए भक्त बनाए, तो उसमें प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद, हाउ मेनी चपाती शुड अ डिवोटी ईट? एक भक्त को कितनी चपाती खानी चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोले कि जितने में आप कृष्ण की सेवा बहुत अच्छे से कर पाए। तो जब नए भक्त आया करते थे, तो प्रभुपाद जी उनको ज्यादा खिलाया करते थे, बोलते थे और भक्तों को कि इनको पूरा गले तक भर दो। गले तक भर दो मतलब कि उनको ये ना रहे कि मुझे भूख लगी है ना। जो शुरू शुरू में नव आगंतुक भक्त होते थे, तो कहते थे कि नव आगंतुकों को प्रसाद पूरा गले तक पा लेना चाहिए, कि एकदम फिर उसके बाद उनको इच्छा ना रह जाए खाना। ऐसे ही हमेशा रोज रोज करवाते थे। क्यों? क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे जब व्यक्ति का पूरा संतुष्ट रहेगा कि हाँ मैंने तो बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, तो धीरे धीरे उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो न्यूनतम होती जाएगी, अपने आप ही कम होती जाएगी। वो जब संतुष्ट होगा। तो क्या था कि प्रभुपाद जी ऐसा इसलिए भी करते थे कि शुरू शुरू में जो है प्रसाद के माध्यम से भगवान उसके अंदर जाने चाहिए, क्योंकि ना तो वो अच्छे से जप कर पाएगा अभी, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी एक माला या दो माला या चार माला, बहुत हुआ तो पांच छह माला कर लेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाता है। शुरू शुरू में जो एक भक्त है वो इतना भगवान का नाम भी नहीं ले पाता है, भगवान की सेवा भी नहीं कर पाता है। तो एटलीस्ट उसके अंदर प्रसाद तो जाए, कृष्ण प्रसाद रूप में तो जाए, तो जिससे कि उसका थोड़ा थोड़ा उसका मार्जन होने लगे, और वो आगे चल के मतलब अच्छे से सेवा करने लग पाए, और अच्छे से भगवान का नाम लेने लगे। तो धीरे धीरे उसका जैसे जैसे वो नाम लेने लगेगा, उसकी आवश्यकताएं खुद ही न्यूनतम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे वो कृष्ण से आकर्षित होता जाएगा, उसकी जो जरूरतें हैं वो अपने आप
धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये हम सभी अपने अपने एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, अपना ही उदाहरण ले सकते हैं कि माला करने से पहले क्या था, कैसे थे हम, और अभी जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अब कैसा हमारा सारा ये भौतिक आवश्यकताएं कैसे हो रही है, न्यूनतम कैसे हो रही है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। जो बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक सोता है, बहुत अधिक में वह अच्छा योगी नहीं हो सकता। तो माता जी ध्येय ये रहता है कि भगवत भक्ति ज्यादा से ज्यादा की जाए। तो कृष्ण प्रसाद जगह मिनिमम अगर लिया जाएगा तो उससे जो है नींद भी कम आएगी, ये भोग में आता है, और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। जितना हरि नाम, उतना संयम, उतनी माला ज्यादा जपेंगे और भगवत प्राप्ति आसानी से होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाति अश्नतम तु योगा कहाँ रहना है। इस राधिकेश्वरी माता जी आप कुछ कह रही हैं? नहीं, भगवत गीता में भी कहा है ना, नाति अश्नतम तु योगा। हाँ, यस माता जी, बिल्कुल। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं भागवतम पर। तो आज हमें 11वां और 12वां श्लोक करना है, और थोड़ा सा पिछले श्लोक का भी हमें वो क्लैरिटी लेना है ना? आप लोग ने पढ़ा था कल का? माता जी 10वां श्लोक हाँ सालोक्य माता जी पढ़ा था, सामीप्य। 18वां भी पढ़ा था और दूसरा भी पढ़ा था। बहुत अच्छा दिया हुआ है और सारा क्लेरिफिकेशन हो गया उससे। जी जी। तो हमें आज ये लास्ट पैराग्राफ में कल कुछ भक्तों का डाउट था कि ये नहीं क्लियर हो रहा ना। हरे कृष्णा। हाँ 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 जी माता जी। कि ये 81 कैसे आया, ये तो 27 तक तो समझ आ गया था सभी को कि कैसे 27 तीन कैसे दिन हुआ। और तो 27 या 81 हो जाते हैं ना। क्या? तीन तीन और थे ना वो, 27 हाँ, या एक 81 हो मिनट जाते माता जी, एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं ना कि हमारे पास ये नवधा भक्ति के 9 अंग हैं, ठीक है? और ये जो ये 9 अंग है, इनको अगर 3 से गुना कर दे, 3 जो प्राकृतिक गुण होते हैं, अब जैसे श्रवण है, 3 टाइप का श्रवण हो जाएगा। सात्विक श्रवण, राजसिक श्रवण और तामसिक श्रवण। इसी तरह से कीर्तन भी 3 टाइप का। कौन कौन सा? सात्विक कीर्तन, हाँ, आगे। राजसिक माता जी कीर्तन, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों तीनों तरह के हाँ, हैं। राजसिक कीर्तन और तामसिक कीर्तन, तामसिक कीर्तन। ठीक है। हाँ। इसी तरह से स्मरण, हरे पूजन, अर्चन, सेवा, समर्पण, ये सारे भी 3 3 में डिवाइड हो जाएंगे। तो जी जी 9 × 3 कितना हो गया? 27। 27 हो गया। फिर इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनको पुनः 3 3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सतोगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग हैं। 3 × 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। तो जी अब यहाँ पर अब दोबारा 3 से क्यों गुना किया गया, है ना? तो ये है कि हर गुण, जैसे सतो, रजो, तमो, ये जो है, हर गुण जो है वो पुनः 3 में उसकी ब्रांचिंग हुई है। जैसे जो तामसी है, तमस है, तमोगुण है, वो 3 तरह का फिर से है। ऐसे भक्त जो पूजा करते हैं हिंसा के स्वभाव से, मतलब हिंसात्मक विचारों के साथ, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है वो भक्तों की जो पूजा कर रहे हैं दंभ के साथ, है ना? और जी तीसरी कैटेगरी है जो
ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्या के साथ भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उनमें ईर्ष्या है। तो आप लोग अगर चाहें तो नोट डाउन कर ले, नहीं तो मैं हाँ। क्लास के बाद भेज भी दूंगी, है ना। तो हिंसा, दंभ और क्या था, ईर्ष्या, ये जो तीन ये फिर से विभाजित है तमोगुण इन तीन में। ठीक है, हिंसा, दंभ और ईर्ष्या। दंभ। ठीक है, क्लियर है। हरी, माता जी हाँ माता दम्भ जी क्या? कुछ क्लियर है। पहले तो 9 गुणों को डिवाइड किया, हाँ फिर जो तमोगुणी और रजोगुणी हैं उनको भी ये आया है कि डिवाइड हाँ, करने में, अभी ये तो तमोगुण का हमने किया है सिर्फ। तमोगुण फिर से तीन ब्रांचिंग हो गई, इसकी वो तीन में। भागों में इसे बांट दिया गया कि वो भक्त हम्म। जो हिंसात्मक विचार जिनके अंदर है, वो विचार लेके, हिंसात्मक विचार लेके भक्ति करते हैं। दूसरे वो भक्त हैं जो दंभ ईर्ष्या के लेके, साथ। दंभ मतलब अ, अहंकार। अहंकार, बहुत बहुत भारी वाला अहंकार लेके, कि जी जी जी, मैं बहुत। देखो कितने अच्छे से भक्ति करता हूँ, है ना। फिर तीसरा कौन सा है, मात्सर्य या ईर्ष्या। ठीक है, ये हो गया तमोगुण की तीन वेराइटीज। ठीक है, जी। फिर रजस की तीन वेराइटीज। वो क्या होता है कि जो लोग विषयों में आसक्त होके भक्ति करते हैं, विषयों की उनको, मतलब वो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उनको, उनकी जो चेतना है विषयों में अभी भी घूम रही है। उनको जो भौतिक विषय हैं वो उनके अभी हटे नहीं हैं। ठीक है, फिर दूसरे जो रजस के दूसरी कैटेगरी है वो है यश के लिए कोई भक्ति करते हैं, कि मुझे यश प्राप्ति हो। फिर तीसरे जो भक्त किस्म के भक्त हैं, रजोगुणी भक्त हैं, वो ऐश्वर्य के को अपनी कामना मान के, कि ऐश्वर्य मिलेगा मुझे बहुत, कि मैं मंदिर में इतनी सेवा करती हूँ या करता हूँ, या मैं मंदिर में ऐसे लेक्चर देने जाता हूँ तो मुझे इतना सम्मान मिले, सब मेरे को मतलब यश मेरे को प्राप्त हो। कोई सोचता है कि मेरे को ऐश्वर्य प्राप्त हो, बहुत मेरे पास इतना ऐश्वर्य आ जाए कि मतलब मैं किसी के बराबर ना दिखूं, मैं सबसे ऊंचा रहूं। तो ऐसे, तो ये इसमें तीन कैटेगरीज फिर से दोहराते क्या क्या है। जो जिनकी विषयों में आसक्ति है, ऐसे भक्त जो विषयों में आसक्त होकर भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त जो यश प्राप्ति या के लिए की कामना से भक्ति करते हैं, और तीसरी कैटेगरी है वो भक्त जो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की कामना से भक्ति करते हैं। ये रजोगुण में आते हैं। ठीक है, जी क्लियर हो गया। जी माता जी। अभी बचा है कौन सा, जी माता जी। सतोगुण। तो सतोगुण सतोगुण। में, सतोगुण में भी होता है कि भक्त इसमें भी तीन कैटेगरीज होती है, कि भक्त ऐसी कामना से भक्ति करते हैं कि मेरे ना, जितने भी मैंने अभी तक जितने जन्मों में मैंने पाप किए हैं, वो सब क्या हो, नष्ट हो जाए। मैं जो भक्ति कर रहा हूँ भगवान, ये मेरे जो पूर्व जन्मों के पाप है या इस जन्म के जितने भी पाप है, सब नष्ट हो जाए। फिर दूसरे भक्त होते हैं कि वो जो है भगवान के बहुत निकट होने के लिए, मतलब भगवान के, एक होते हैं कि जैसे, ये कैसे बताऊं मैं, कि भगवान, वो सोचते हैं कि मैं भगवान का सबसे निकट रहूं, मुझसे निकट कोई भी ना हो भगवान के। ठीक है, इस मंतव्य से वो पूजा करते हैं कि भगवान मुझे मुझे ही देखें। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि वो इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं कि वो जो उनको सेवा मिली है वो अच्छे से कर पाए, वो मतलब वो कर्म फल में आ सकते हैं कि मेरे मुझे जो कार्य मिला है
मुझे उसे करना ही एक तरह से ये अच्छा भी है ये चीज कि हाँ, अपनी सेवा के लिए डिटर्मिंड होना कि मेरे को ये जो सेवा मिली है अच्छे से मैं कर पाऊं। लेकिन कई बारी क्या होता है कि भक्त जो है अपनी सेवा के लिए इतना वो आतुर हो जाता है कि मुझे ये सेवा possessive। करनी है, कि वो उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाता, उसके वो ये नहीं सोच पाता कि भगवान का इच्छा क्या है। वो भगवान की इच्छा देखे बगैर वो सोचता है कि नहीं, बस मेरे को सेवा मिली है, मेरे को करना है। भगवान उसको वो सेवा के माध्यम से कुछ सिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, कई बारी हम बहुत प्रयास करते हैं, हमें तब भी क्या होता है कि हमें फेल्योर्स मिलते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हो सकता है भगवान कोई लेसन टीच करना चाह रहे हो, भगवान हमें कोई शिक्षा देना चाह रहे हो, लेकिन हम है कि वो नहीं देख रहे कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं कि मेरे को ये सेवा मिली है तो मुझे करनी ही करनी है ना। उसको वो अपना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं कि सब क्या कहेंगे, देखो मैं सेवा नहीं कर पाई। ठीक है, हमें सेवा करना है, लेकिन हमें भगवान का मूड भी देखना है, भगवान की इच्छा क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, गुरु के द्वारा ये समझना पड़ता है कि हाँ, गुरुदेव, मैंने अपने प्रयास भर तो ये किया, ये सेवा किया जो मुझे मिला था, लेकिन ये ऐसे हो नहीं पाए। तो गुरुदेव समझाएंगे, या सीनियर कोई अथॉरिटी, सीनियर वैष्णव है, वो बता सकते हैं कि अ, हम क्या करना चाहिए हमें आगे, क्या हमने सेवा करने में कोई कमी छोड़ी है, या फिर ये ऐसे ही होता है। आई होप ये क्लियर है। हरे कृष्णा। माता जी, जो भक्ति में सत्व गुण है उनके लिए भी इतनी मुसीबत है, तो वो जो है आश्रय लेंगे गुरु का। लेकिन बहुतों के मन में तो ये रहता भी है ना कि जितने जन्मों के पाप हैं नष्ट हो चुके हैं, हो जाएंगे माता जी। ये भी रहता है कि अच्छी तरह से भक्ति हो जाए। ये भी रहता है कि करते जाओ सेवा, फिर कुछ भी नहीं आएगा तो क्या इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होगा, जो ना सुनेगा ना समझेगा ना बोलेगा ना हम्म। सोचेगा। सिर्फ भगवान अपने आप ही करवाते जाएंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी माता जी। सत्व गुण में भी इतने रिस्ट्रिक्शन है भक्ति में, तो भक्ति का मार्ग तो और भी ज्यादा कठिन हो गया फिर। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्ति का आप देखिए, इतना संशय मत करिए, भक्ति का राह कठिन नहीं है, हम उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, हम उसे कठिन बना देते हैं। भक्ति कठिन नहीं है। ठीक है, अगर हम सरल भाव से करें कि ठीक है, हमने अपना प्रयास किया, बाकी जो वो फल है वो भगवान को अर्पण करते हैं। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से हो गया तो भी ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हमें ऐसा भाव लेकर करना चाहिए। अपना प्रेस्टीज इशू, अपना जो लोभ है, अपनी अहंकार है, उसको एक साइड रख देना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो और हम हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहना चाहिए। गुरुदेव का हम अगर रोज उनका जो अ, अमृत वचन है वो सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, हमारा जो चित्त का मार्जन होता रहता है धीरे 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 धीरे। तो ये सारे संशय हमारे मन मस्तिष्क से दूर होते रहते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, आपने बताया, हमने सुन लिया। अब सोचेंगे आसान कैसे होगा ही। हरे कृष्ण। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है प्रभु जी, जैसे हम सुने धीरे धीरे हमें उसे उतारना है अपने जीवन में। हाँ माता जी, बहुत धीरे धीरे उतरेगा। हाँ, समझ लिया समझ लिया हमने। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। मैं
माता जी मैं कहती हूँ, बहुत आप सही कह रहे हो। पर पता क्या था, जैसे हम प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं ना, बिगन इतने पड़ेंगे जैसे पूजा करने बैठे हैं, उस दिन हाँ ऐसा काम अड़ चढ़ेगा ना कि भी हाँ पता नहीं, दैट वुड बी अनअवॉइडेबल। है हाँ ना, जी, भी क्या ऐसा कर रहे हैं, होता है। मतलब भी बड़ी परीक्षा होती है। जी होता जी जी। है क्या, मैं सोचती मेरे साथ ही होता है। नहीं, सबके साथ होता है माता जी, क्योंकि जैसे ही है हम ना। भक्ति करने लगते हैं तो उसमें हाँ जी। माया देवी को स्क्रीनिंग करनी होती है ना, जी। है ना। तो वो, हाँ ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो इसीलिए आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने सारे कार्य करते हुए भी, सबको संतुष्ट करते हुए भी भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, है ना। बिल्कुल मानना जी, बड़ी मेरे को फिर ना वो परेशानी होती है भी, पता हाँ नहीं हाँ, भगवान क्यों माता नाराज जी, है। केवल ये आपके ही साथ नहीं है, भक्त समुदाय में सबके साथ ये समस्या है। अच्छा जी, मैंने सोचा शायद मैं ही पापी हूँ। नहीं माता जी, यहाँ जितने भी है ना, हम सब पापी ही हैं माता जी। यहाँ आने का मतलब ही है कि हम, हमारा कुछ ऐसा पास्ट है कि हमें यहाँ आना ही पड़ा, है ना। तो बस देखिए, भक्ति अगर आप देखें ना, अगर सही मायनों में, भक्ति इस जगत में हो ही नहीं पाती है। अगर इस जगत में कोई भक्ति करता है तो वो कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त जो हमें भक्ति सिखाने आते हैं ना, वो ही भक्ति करते हैं। जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं, हमारे आचार्य हैं, जो यहाँ के हैं ही नहीं, जो भगवान की इच्छा थी कि मेरे जो भटके हुए जो संतानें हैं, उनको आप जाइए, उनको आप मेरा मैसेज दीजिए और उन्हें लेकर आइए। तो जैसे हमारे गुरु हैं, वो यहाँ आए हैं, प्रभुपाद जी इधर आए, वो हमें समझाए कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना, पीना, सोना, यही सब हमारा लक्ष्य नहीं है। आहार निद्रा भय बैतुल, है ना। ना हम जी। यहाँ इसलिए आए हैं कि बस हम अच्छा अच्छा भोजन करें, ना हम इसलिए आए हैं कि बस हम सोते रहें, ना हम इसलिए आए हैं कि हम बस अपना देखें कि हाँ कोई हमें हानि ना पहुंचा दे, और ना ही हम इसलिए आए हैं कि हम अपनी वंश की वृद्धि करें, संतानें ही उत्पन्न करते जाएं। ठीक है ना। जी। तो इसके अलावा भी चीजें हैं। तो ये जो हमारे आचार्य गण आए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि हमें बताएं बताएं। तो जो असली भक्ति होती यहाँ पर, ये भौतिक जगत में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति तो आध्यात्मिक जगत में ही होती है। लेकिन जो हमारे गुरुदेव जो आध्यात्मिक जगत से इधर आते हैं, अपने कर्म बंधन के चक्कर में नहीं आते, हमको वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। तो वो सिखाते हमें यहाँ। हम जो कर रहे हैं ना माता जी, वो भक्ति नहीं है। वो क्या हम्म। है? भक्ति की जी। प्रैक्टिस है कि कैसे हमें आध्यात्मिक जगत में जाकर करना होगा। तो वो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं माता जी। तो यहाँ हाँ ये मत सोचिए कि अरे मेरे से तो हो ही नहीं पाया, मेरे से तो हो ही नहीं पाया। वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और उसमें जी। भगवान हमारा संघर्ष देखते हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं भक्ति को पूरा करने के लिए। जी। ठीक है। तो वो माता संघर्ष जी जरूरी है, जी। संघर्ष करना जरूरी है। ये नहीं कि हम बड़े वो बन जाए, तपस्वी बन जाए, या बन ही नहीं सकते। भक्ति यहाँ होती ही नहीं है। जी भक्ति तो माता केवल जी। आध्यात्मिक जगत का ही हिस्सा है, वहां का ही लक्षण है। इधर में भक्ति नहीं होती। हाँ, अगर कोई भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के भेजे हुए उनके पार्षद भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। नहीं हम माता जी, ये लोग तो हमारा भक्ति की अहोभाग्य तैयारी कर है। रहे हैं, अभी प्ले ग्रुप में हैं हम, जी। समझिए। जी। जी। ठीक है माता नहीं, ये जी। तो अहोभाग्य नहीं माता जी, ये तो अहोभाग्य, पता नहीं कौन सा कर्म पुराना अच्छा किया जो जो आपसे जुड़ के, कैसे जुड़ के, पता नहीं भगवान ने कैसे ये आपसे मिला दिया। तो कुछ रास्ता मिला नहीं, तो पता नहीं ऐसे भटकते रहना था। माता भटके तो जी, अभी भी ये हूँ, सब पर जो प्रभुपाद आपने जो जी की रास्ता कृपा दिखाया है। थोड़ा। प्रभुपाद जी ने ऐसा जी सिस्टम बिल्कुल। बनाया। बिल्कुल जो गुरु ठीक महाराज है। की ये तो और फिर कृपा है जी। भगवान की
ऐसी कुछ बड़ी कृपा हुई कि कोरोना जैसा समय आया, है ना। भगवान खुद हाँ ही जी, हाँ शायद जी, कोरोना बन के आए कि लोगों में जी जो सोई हुई भक्ति थी वो जाग उठी, माता जी, है जी ना। माता जी, बिल्कुल। ये तो सब कुछ भूल चुके हुए तो थे ये हम। भगवान का ही, अगर आप देखिए तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जी ठीक है ना। तो जी माता जी, यही जी। है माता जी। और बहुत कभी भी हौसला हुआ इससे बात करके आपसे। हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी को भी ये हमेशा बोलती हूँ कि निराश नहीं होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें मतलब बहुत एंथुजियास्टिक होकर, बहुत उत्साह से भक्ति करना चाहिए। जो हम ये भक्ति की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भगवान ये नहीं देखते कि अच्छा ये भक्त ने आज कितना पढ़ा या क्या क्या किया। वो देखते हैं कितना संघर्ष किया ये कार्य करने के लिए, मेरे निकट और आने के लिए कितना ये संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। नो डाउट आपकी जी बात सही है, बड़ी अड़चने आती है, बड़ी बाधाएं आती हैं। तो उसमें हम एक एक ऑप्शन है कि निराश होकर बैठ जाएं कि भाई हमसे नहीं होने वाला। ये रोज जब भी बैठते हैं कोई ना कोई विघ्न आ जाती है। तो ऐसे भी कई जी लोग होते हैं, वो कहते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं ना भगवान की, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम फिर भक्ति से मन हट जाता है। तो यहाँ जी पर ही वो पॉइंट है, अगर मन हट गया तो अभी हम हमें बहुत टाइम लगेगा यहाँ भवसागर क्रॉस करने में। मन जी हटाना नहीं है हमें भक्ति से, कुछ भी हो, हमें भगवान के आश्रय में रहना है, उन पर आश्रित रहना है। जी ठीक है। माता ये जी, जी संघर्ष हमें करना है। जरूर जी माता जी। बड़ा हौसला हुआ सुन के। हरि बोल। हरे श्रीला कृष्ण माता जी, प्रभुपाद जी कुछ की जय। बात की जय। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। तो देखिए, ये जो 81 हमने समझा कि 81 कैसे आया, है ना। ये सभी को क्लियर हो गया कि 81 कैसे आया। जी माता जी। हरि बोल। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हम माता माता जी, जी एक बार आगे दोबारा बताना। इसका बाद में इसका ज्वाइन। एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं भी बाद भेज में दीजिएगा, एक चार बार लाइन का, दोबारा। हाँ, कि यस। क्या कैसे। यस प्रभु जी। ठीक है। माता जी, शायद आपने अभी लेट ज्वाइन किया है ना, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है माता जी, हाँ। आज आएगी तो देख। हाँ जी, बाकी सभी को ठीक क्लियर है। है ना। ठीक है। जी माता जी, जी हाँ। तो 81, अब आते हैं, ये जो 81 हमारे पास, ये भक्ति के, जैसे हम कहते हैं ना भक्ति के अंग, 9 अंग, नवधा भक्ति। अब हमारे पास 9 के कितने बन गए? 81 बन गए, 81 बन गए। तो इनमें से किसी एक श्रेणी में एक भक्त भक्ति करता है, फिर तमोगुण वाला धीरे धीरे रजो में आता है, रजोगुण वाला धीरे धीरे सतो में आता है, और सतो वाला फिर कहाँ क्रॉस कर जाता है? शुद्ध भक्ति के स्तर पे। ठीक है। तो ये पूरे 81 क्रॉस नहीं करते, तमोगुण में वो किसी एक ब्रांच में भक्ति कर रहा होगा, है ना। हरे जी कृष्ण। जी मतलब जी ठीक जी है ना। मतलब मान लीजिए वो श्रवण कीर्तन में से, सपोज वो कीर्तनिया है, कीर्तन करता है ना, लेकिन तमोगुणी कीर्तन करता है कि उसको इस ईर्ष्या है कि अरे वो मेरे से अच्छा कैसे गा सकता है, मुझे अच्छा गाना है, मुझे अच्छा कीर्तन करना है। तो कीर्तन कर करके उसके अंदर भगवान का नाम जैसे जैसे वो ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? धीरे धीरे वो तमोगुण से रजोगुण में आएगा। ठीक है। फिर रजोगुणी कीर्तन करेगा। ठीक है। कि मुझे ना यश मिले, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो अभी फिर क्या होगा? फिर से वो कीर्तन और कर रहा है, और कर रहा है, और भगवान का नाम ले रहा है, और भगवान का नाम ले रहा है। फिर
तमोगुणी कीर्तन से वो किस में आएगा? सतोगुणी कीर्तन में। ठीक है, सतोगुणी कीर्तन में यानी कि मे बी वो सोचे कि हाँ, मेरे इससे ना जितना मैं कीर्तन करूंगा ना, मेरे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो अभी उसकी ये कामना के साथ कर रहा है। तो धीरे धीरे फिर और कीर्तन से क्या होगा? उसका ये भी भाव हट जाएगा कि ठीक है, मेरे पाप हैं तो हैं, लेकिन मेरे को तो बस कीर्तन करना है भगवान का। तो ये क्या हो गया? शुद्ध स्तर पे आ गया, शुद्ध सतों के स्तर पे आ गया। अब जब वो शुद्ध सतों के स्तर पे आ गया, तब तो उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान की लीलाएं मतलब में वो प्रविष्ट हो जाते हैं शुद्ध भक्त। फिर धीरे धीरे वो भगवत धाम को अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे 81 अंगों को पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है? जी हाँ जी जी। माता जी जी माता जी। जी हाँ, माता माता जी। जी अब थोड़ा आसान हो गया है। यस प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़े या कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां श्लोक। माता जी लक्ष्मण का टर्न है तो क्या पढ़ें इसको? हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, कल और परसों क्या हो गया था? परसों शायद एक ही श्लोक था, तो वो एक दिन पूरा टीम भरत का चला गया था। कल पूरा टीम लक्ष्मण का हो गया था। तो कल मैंने इसलिए कल बीच में माता जी पूरा भरत हंस। भरत वाली टीम ने किया है। हाँ, 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 कल माता जी कल भरत कल जी ने। भरत टीम ने किया, परसों लक्ष्मण टीम ने किया। अब हम ऐसा ही जी करेंगे जी कि एक एक श्लोक करेंगे। एक श्लोक अगर टीम लक्ष्मण पढ़ रही है तो अगला श्लोक टीम भरत पढ़ेगी। ठीक है। अच्छा माता जी, हाँ। जैसे जी माता 11वां जी, लक्ष्मण पढ़ेगी ये ज्यादा तो बेटर है 12वां माता साथ जी। में है माता जी, तो ये भरत पढ़ेगी टीम। नहीं नहीं नहीं, 11 12 आज इकट्ठे भरत सभी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। लक्ष्मण पढ़ेगी। हाँ माता जी। क्या हुआ? हरे कृष्ण। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा सो अम्बुधो लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हयुदा रतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति है पुरुषोत्तमे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। मद हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मद गुण श्रुति मद्गुण मात्रेण। श्रुति मात्रेण मयि सर्व। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा वसोऽम्बुधौ लक्षणं लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य इदाहतम् अहेतुकेवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मद गुण श्रुत मात्रेण। माता जी, आप लोग जो लिस्ट में टर्न दिया है ना, वो देख के पढ़िए, है ना? ऐसे फिर कोई ये नहीं होगा 2 3 भक्त एक साथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है माता जी। पढ़िए, आप पढ़िए अभी, फिर बाद में अपनी टर्न देख लीजिएगा। लिस्ट में मद भी गुण देख लीजिए। श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्नत्राः यथा गंगाम्भसो अम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदातम अहेतुक्य व्यवहारिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम।
मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा वसो अम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिर्विच्छन्ना यथा गंगावसोऽम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयतम् अहेतुक्य व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तम है। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनः गतिरवि अविच्छन्नः यथा गंगांशु अम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहतम् अहेतुक विवाहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाभ्यसो अम्बुधो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य उदाहतम् अहेतुक्यव्यवहिता भक्तिः पुरुषोत्तमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा अम्ब सोऽम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिताया भक्तिः पुरुषोत्तमे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सुअम्बुधे लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। हरे कृष्णा। आगे पढ़ ले माता जी। माता जी हम भी पढ़ लें। हाँ पढ़िए माता जी। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाभसो अम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य अदाहतम् अहेतुक्य व्यवहितां या भक्त पुरुषोत्तमे। आगे पढ़े माता जी। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। मत मेरा गुण गुण श्रुति सुनकर मात्रेण केवल मयि मेरे प्रति सर्व गुहा आशय प्रत्येक के हृदय में रहते हुए मन गति हृदय का मार्ग अविच्छन्ना समुद्र की ओर यथा जिस तरह गंगा के अभसा जल का अम्बुधो समुद्र की ओर लक्षणम प्राकट्य भक्ति योगस्य भक्ति का निर्गुणस्य अमिश्रितः ही निसंदेह उदाहतम प्रकट अहेतुकी बिना कारण के अव्यवहिता अभिन्न या जो भक्ति पुरुष उत्तमे भगवान के प्रति। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम का गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है
उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आहत बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। तात्पर्य, इस निर्गुण भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम मत गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकुलषित कहाँ चला गया? माता जी ऊपर सबसे भगवान ऊपर लाइन, परमेश्वर की प्रकृति के गुणों से अकलुषित है। नहीं आ रहा है? नहीं, अर्थ है यहाँ से आ रहा माता जी। अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों में श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। हाँ, इसके आगे से परमेश्वर पढ़िए। प्रकृति के गुणों से कलुषित हैं, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतुकी शब्द का अर्थ है बिना कारण। बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त भगवान के प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण है। अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति द्वारा इसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी क्षण भक्त अपने अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करता है कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप हैं, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु का या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त के बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ यह है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। यह शुद्ध भक्त के लक्षण है और शुद्ध भक्त प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग तरह से 81 प्रकार से एक मतलब अलग अलग तरीके हैं भक्ति करने के। और धीरे धीरे क्या होता है, भक्त में शुद्धिकरण आता है। उनके प्राकृतिक जो प्रकृति के गुण होते हैं उसके हिसाब से जब मनुष्य अपने गुणों के हिसाब से भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय का मार्जन होता है भगवान के नाम से, रूप से, उनकी लीलाओं का श्रवण करके, कथाओं का श्रवण करके मनुष्य जो है भगवान का जो भक्ति है वो धीरे धीरे उसमें उन्नत होता है ना। तो यहाँ पर बता रहे कि जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुण के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, क्या होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं
है ना। तो वो वो कैसे उनको ना कोई ये नहीं होता कि अभी दिन है या रात है। अभी हम लोग सोचते हैं अरे रात में तो भगवान का सोने का टाइम होता है, अभी यहाँ घंटी थोड़ी ना बजाएंगे, अभी दिया जला के पूजा थोड़ी ना करेंगे। हम कहते हैं ये तो पता है ये रात तो तमोगुण का टाइम है, इस समय पूजा नहीं करना है। हम लोग ऐसे सोचते हैं। या हम हमारे लिए क्या है कि भगवान का टाइम है भोग लगाने का। हम कहते हैं ये सुबह ना मंगला आरती में ये बाल भोग लगेगा, फिर जो है भगवान का श्रृंगार आरती के बाद भोग लगेगा, फिर 12 बजे भोग लगेगा। हम टाइम के अनुसार भोग करते हैं ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है ना, अभी क्या हुआ कि एक बार का प्रसंग है कि जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनके पिताजी जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो रात को ना भगवान का जप कर रहे थे, लीला और लीला में प्रविष्ट थे। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान रास करके वो नृत्य करके थक गए थे। तो अ, तो उनको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। तो जो हमारे ये भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, वो पूड़ियाँ तल रहे थे लीला में, है ना, भोजन पका रहे थे। तो आ, एकदम से फिर उनको कोई हिलाता है। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पूछते हैं उनसे कि आप ये क्या कर रहे थे। आप बैठे थे और आप कुछ कह रहे थे पूड़ियाँ बनानी है, ये करना है। तो फिर उन्होंने बताया कि श्रीमती राधा रानी जी थक गई थी और प्रभु भी थक गए थे, इतना उन्होंने नृत्य किया था, रास किया था। उसके बाद में उनके लिए पूरियां तल रहा था और सब्जियां बना रहा। तो रात की बात है। तो शुद्ध भक्त के लिए कोई द्वैतता नहीं है, न दिन न रात, न सर्दी न गर्मी, न शुभ न अशुभ। ये सब अभी जो जिन्होंने भक्ति स्टार्ट की है उनके लिए ये सब विधि है कि रात में ऐसा नहीं करना, दिन में ऐसा करना है। ये सतोगुण का टाइम है, ये रजोगुण का टाइम। अब शुद्ध भक्ति के लेवल पर तो गुण है ही नहीं ना, प्रकृति के गुण वहां प्रभावी ही नहीं है, वो अपना काम कर ही नहीं पाते। सतो रजो गुण, सतो रजो तमो, इनसे वो भक्त परे हो गया, ऊपर उठ गया के लेवल से। ठीक है। तो वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान के आध्यात्मिक जगत में कोई ये सब सतो रजो तमो है ही नहीं। निर्गुण इसको कहते हैं। निर्गुण का मतलब है कि प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त। कई बारी निर्गुण का अर्थ लोग निराकार समझ लेते हैं कि भगवान निराकार है। नहीं, भगवान में या कहते हैं भगवान में कोई गुण नहीं है। गुण गुण तो है, भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ निर्गुण का क्या मतलब है, निर्गुण भक्ति का, कि प्रकृति के 3 गुणों से परे जो भक्ति हो जाती है, जो शुद्ध सतों में भक्ति पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो मनुष्य है, उस वो हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा के दर्शन करता है और भगवान के दिव्य नाम के ओर उनका इतना आकर्षण होता है, उनके गुणों की ओर इतना उनकी लीलाएं हैं, गुण हैं, उसके लिए श्रवण के लिए हमेशा वो आतुर रहता है कि कहाँ से उसे कृष्ण कथा मिल जाए, किधर से वो सुने। और वो हमेशा लालायित रहता है, वो ये नहीं कहता कि अरे ये तो मैंने सुन रखा है, अब दोबारा दोबारा क्या सुनना है। अरे वो तो हमेशा कृष्ण कथा में मगन रहता है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु का दृष्टांत सुने, तो जो श्रीवास थे, जो मतलब पंच तत्व में जिनका नाम आता है, तो श्रीवास जी का जो घर था वो बहुत बड़ा था। उसमें श्रीवास आंगन
होता था। तो वहां पर ही सारे भक्त लोग इकट्ठे होते थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और शिवास जी का तो वो घर ही था। तो वहां पर क्या होता था, नित्य क्या होती थी, लीलाएं करते थे वो लोग। जैसे राम लीला होती है ना, तो कभी राम लीला होती थी, कभी कृष्ण लीला होती थी, कभी नरसिंह लीला होती थी, कभी वामन लीला होती थी। तो भगवान के कोई ना कोई जो उनके अवतार हुए हैं या तो उनके मंचन किया जाता था। और सभी बहुत आनंद लेते थे जब महाप्रभु भी उसमें मंचन किया करते थे, नित्यानंद प्रभु भी मंचन किया करते थे। तो वो लोग क्या है, इतने आकृष्ट हैं वो मतलब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो भगवान है, कृष्ण है, बलराम है। लेकिन और जितने उनके अनुयायी थे, भक्त थे, उनको इतना अच्छा लगता था कि इसमें 4-4 5-5 दिन वो लीलाएं होती रहती थी बिना किसी रोक टोक के। तो ऐसी भक्ति के स्तर पर जब कोई मनुष्य पहुंच जाता है, तो उसको बस भगवान का नाम, लीला, गुण, इसी में वो आकृष्ट रहता है। तो यहाँ उपमा दे रहे हैं प्रभु भगवान की, जैसे गंगा जी का पानी वो नैसर्गिक रूप से समुद्र की ओर आकर्षित होता है, उधर ही बहता चला जाता है। उसके बहाव को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी भौतिक तत्व गंगा जी के बहाव को रोक नहीं सकती, गंगा जी को समुद्र में जाने से रोक नहीं सकती। तो हम जानते हैं कि गंगोत्री गोमुख से निकलकर गंगा अपना ये रास्ता कवर करते हुए नॉर्थ इंडिया से वो किधर जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिल जाती है, गंगा, गंगा सागर जिसे कहते हैं। तो वहां पर वो मतलब बिना रोक टोक कोई उसको, उसके प्रवाह, गंगा जी के प्रवाह को रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भक्त के अंदर भी जो दिव्य वो आगार होता है, भगवान के प्रति भक्ति का प्रवाह होता है, तो वो भी उसको भगवान से मिलने से रोक नहीं सकता। अभी जैसे दंडवत किया जाता है, तो सब लोग कहते हैं कि अरे इस्कॉन में लोग दंडवत कैसे करते हैं, भगवान के सामने ना होके लेफ्ट साइड मतलब दूसरी तरफ, कहते हैं आप इधर किसे प्रणाम कर रहे हैं। तो उसमें क्या हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसा दंडवत इसलिए किया जाता है कि हमारा जो अ, वाम अंग है, लेफ्ट साइड है, वो भगवान की तरफ हो। कभी ऐसा हो कि वैसे तो हम इतने कठोर हैं कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन कभी भक्ति के प्रभाव से अगर हमारा हृदय पिघलने का ऐसा हो, तो पिघल के किधर को जाए, भगवान की तरफ को जाए, भगवान के तरफ हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो हृदय पिघल कर भगवान की तरफ को जाए, इसलिए हम दंडवत ऐसे करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य दिए हैं, उसमें भी प्रभुपाद जी बताते कि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण से ये सारा संभव हो पाता है। तो भक्त और आकर्षित हो, देखिए जैसे हम पहले दिन जब आपने, अगर आपको याद हो कि जब आपने पहले दिन कथा सुनी थी, तो पहले दिन जब कथा सुने थे, तो क्या इतनी रुचि आई थी, क्या इतना इंटरेस्ट बना था? आप लोग बता सकते हैं? नहीं, नहीं माता जी। नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं आती। है ना। तो लग रहा था कि अरे क्या चल रहा है, कहाँ आगे बैठ गए। लेकिन जैसे जैसे आप सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, तो क्या हुआ, अभी अभी ये होता है कि अरे अगला श्लोक भी पढ़ लेते तो अच्छा ही होता। अगर टाइम की बाउंडेशन ना हो, तो फिर हम लोग फिर पढ़ते ही चले जाएं, है ना। तो अभी इतना इंटरेस्ट हो गया कि आगे वाले श्लोक में भगवान क्या कहेंगे, उससे आगे में क्या है, क्या है, और पढ़ने का मन करता है। लेकिन क्या है कि समय का बाउंडेशन रहता है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन अब रुचि आने लग गई है।
तो अगर हमें अभी इस स्तर पर रुचि आने लग गई है, तो शुद्ध भक्त तो क्या है, वो तो दिव्य स्तर पर है। तो उनका भगवान के लिए आकर्षण, भगवान की कथा के लिए आकर्षण बड़ा ही स्वाभाविक है, बहुत नैसर्गिक है। मतलब उनको एफर्टलेस है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, वो गंगा जल के प्रभाव की तरह से है कि जिसको रोका ही नहीं जा सकता, है ना, बिना रुकावट के लिए अविच्छिन्न वो उनके अंदर भक्ति रूपी प्रवाह प्रवाह जो है वो होता रहता है। ठीक है, ये क्लियर है क्या सभी को? हाँ हरे माता जी, कृष्ण। भक्ति से भगवान ने खुद ही इतनी सुबुद्धि दी है, सुबुद्धि दी है भक्ति करने वालों को जो यहाँ बैठते हैं, कि भगवान के नाम रूप और गुणों से स्वयं ही जो है आकर्षण होता है। और जिस तरह से कि गंगा नदी जो बहती है समुद्र की तरह रोकने लगते हैं, तो निर्गुण रूप में ही भक्त लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और कहते हैं कि इस तरह के भक्त जो है दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये शुद्ध भक्ति की दशा या मार्ग में एक कदम है। तथा यदि ये आगे भी ये कोशिश रहती है कि बिना विश्राम के, शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। तो माता जी भगवान ऐसी सुबुद्धि नहीं नहीं देंगे नहीं, कि ये 24 घंटे। सेंटेंस प्रभु जी, ये सेंटेंस थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। शुद्ध भक्त तो लगे रहना चाहिए भक्ति में, नहीं, वो लगा रहता है। चाहिए नहीं, चाहिए लगा तो रहता है, हमारे चाहिए ऊपर नहीं। हाँ एप्लीकेबल होता है हाँ हाँ, शुद्ध है भक्ति ना। के लिए लगा रहना चाहिए। हाँ शुद्ध माता जी, एक थोड़ा भक्त। क्वेश्चन कल भी मैंने किया था, हाँ तो वो इसी तरह से रह गया। अब जब भगवान का विग्रह सामने होता है हमारे, हाँ तो हम लोग दंडवत करते हैं, या आया कल के भगवान के लेफ्ट साइड से भक्ति करनी चाहिए। तो हमारा जो लेफ्ट होगा माता जी आमने सामने, वो तो भगवान का राइट होगा ना। तो हमें अपने लेफ्ट में खड़े होना हाँ, है अपने या लेफ्ट। दंडवत करना? हाँ हाँ, अपने हाँ लेफ्ट। हाँ माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। माता जी पहले तो पता था कि हम लोग इस लायक नहीं है कि भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करें, इसलिए हम लोग नहीं करते, इसलिए इस तरह होके करते हैं। नहीं नहीं, आचार्यों ने ऐसा बताया है कि अगर कभी ऐसा कोई दिन आए कि हमारा हृदय ऐसा हो कि पिघल पाए, है ना, पिघल जाए, पिघलने की स्थिति में हो, हम इतना भगवान को प्रेम कर रहे हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि जगन्नाथ जी का जो शरीर था, मतलब जगन्नाथ जी का ये स्वरूप कैसे बना, कि जब कृष्ण बलराम ने अपनी कथाएं सुनी, सुभद्रा मैया ने कथा सुनी वृंदावन की, तो वो एकदम इतने प्रेम में इतने विह्वल हो गए थे कि वो पिघलने सा लगा उनका शरीर। ठीक है, तो हमारा पूरा शरीर तो शायद ना पिघले, लेकिन हाँ, हृदय में क्योंकि कहते हैं भगवान का वास होता है, तो हो सकता है कि एक ऐसा कोई दिन आए कि हमारा हृदय पिघल जाए। तो वो पिघल के किधर जाए, वो भगवान के तरफ जाए। ठीक है माता जी। यस माता जी, थैंक यू यस, माता जी। हरि बोल। यस, किसी और का प्रश्न कोई? माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी खुद ही भगवान इतनी सुबुद्धि देते हैं, इतनी आयतों की कृपा करते हैं कि सब भक्ति बढ़ती जाती है। मैं हम्म। पहले सोचता था कि 16 मालाएं बहुत कठिन होती होंगी, जी। लेकिन माता जी अब मैंने देखा है कि स्पीड इतनी बढ़ गई है हम्म। कि सुबह के 1 घंटे में ही 16 होने लगती हैं। और हरि फिर मैं बोल। हाँ माता जी, उसके बाद हम प्राकट से जो करते हैं बाद में जो वॉक वॉक के समय, तो मैं देखता हूँ कि ये तो 30-30 भी हो जाती हैं, जी। 28 भी हो जाती हैं, हरि और विद बोल। इन दो टाइम हो जाती हैं। 4 मिनट में भी एक मोला हो जाती है माता जी, मैंने ये देखा है। पहले मैं सोचता था पता नहीं कैसे करते होंगे लोग 16 मालाएं। तो हम्म। भगवान खुद ही जो है सुबुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं और मार्ग बताते हैं, जिससे कि सारी भक्ति में लोग बढ़ते जाते हैं। तो भगवान ऐसा ही सबको जो है वो सब देंगे, जिससे कि आगे भक्ति के मार्ग में बढ़ते जाएं। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इस तरह से कर पाऊं प्रभु जी। माता जी आपके आशीर्वाद, आपके वचनों से और आप में इसका जो ज्ञान होता है वो इतना अद्वितीय होता है कि माता जी एक बार मैं पढ़ता हूँ रोज उसको,
रात को पढ़ता हूँ। अब आजकल तो इतना अच्छा लगता है, पहले 10:30 से 11 पढ़ता था, अब शाम को ही मन करने लगता है। जी। फिर कभी कभी लगता है कि क्या दोबार से तिबार से भी पढ़ना चाहिए क्या, तो उसमें इतना ज्ञान होता है माता जी, जैसे कल वाला ही था, परसों वाला ही था, हाँ, कि ये प्रभु जी वो इतना आपके अच्छा था। आपका ये मन कर रहा है भगवान की कथा पढ़ने का, भागवतम पढ़ने का, तो ये आपकी भक्ति है प्रभु जी भगवान के प्रति। इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है। आप जितना हाँ नाम माता जी, जो लेंगे मार्गदर्शन उतनी, होता है इस संस्था हाँ, का, उतना उसी से ही आपका भक्ति आगे रुचि बढ़ती है, अपने और आप बिना उस बढ़ती मार्गदर्शन जाएगी। के। ये हाँ भगवान माता के जी, नाम तो का आशीर्वाद प्रभाव माता है। जी आपका है, भगवान के भक्तों का है, भगवान के भक्तों का है, आचार्यों का है, और जो है ये संकीर्तन करने वालों का है, ये कि जिसकी वजह से कि भक्ति बढ़ती है। तो मैं देखता हूँ कि भक्ति तो बहुत आसान करना हो गया है, मतलब अब स्पीड की कोई बात ही नहीं रही। हरे कृष्ण हाँ, माता जी। यस प्रभु जी, दैट्स द स्पिरिट। कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हमें बस निश्चल निष्कपट भक्ति करनी है। कोई हमारे मन में कामना ना हो, ना सतोगुणी कामना हो, ना रजोगुणी कामना हो, ना तमोगुणी कामना हो। बस हमें करना है तो करना है। ठीक है, भगवान माता जी भक्ति में भगवान सही कहा गया है कि देखेंगे सब कि सब। उनको क्या हाँ, करना है। ये भगवान की मन। हेड। हाँ माता जी, भगवान अपने आप ही मन को निर्गुण कर लेते हैं, तो ध्यान भक्ति की तरफ ही लगा रहता है। तो इसलिए भक्ति को सुपीरियर माना गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि दिव्य पद पर जो है मनुष्य स्थित हो जाता है, इस वजह से उसके सारे गुण उस समय के लिए तो कम से कम जो है भगवान की तरफ हो जाते हैं। तो हम्म। आगे भी भगवान मार्ग दिखाते रहेंगे, जी जी सानिध्य प्राप्त होता रहेगा संस्था का और गुरुओं का, और उसका तो बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी। यस प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुधा माता जी। नहीं माता जी, मैं अनीता माता जी बोल रही हूँ। अच्छा, अनीता माता जी, हाँ बोलिए माता अनीता जी। बोल रही हूँ। आपका नाम नहीं लिखा, नंबर लिखा मैं- है माता जी। हाँ नहीं माता जी, मैं ना 2 दिन से आपका ये सुन रही हूँ, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है। हरि कल से बोल। मैं वो सुन रही हूँ। कल से क्या है ना माता जी, महाराज जी का वो हो ही नहीं रहा है। इधर से करती हूँ ना तो उनका मेरे पास से पासपोर्ट डिलीट हो गया है, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। तो कल से मैं आपका सुन रही हूँ। प्रभु जी के अच्छा पास अच्छा। भेजी थी मैसेज, अभी वो भेजे नहीं। तो हम्म। इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। हरि बोल। अभी वो प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि मैं भी भक्ति में बहुत पीछे हूँ माता जी। आप ये प्रार्थना करिए कि मेरी भक्ति आगे बढ़े। प्रभु जी से भी मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मेरी भी भक्ति आगे बढ़े। सब महाराज जी, आप तो इतने भगवान की सेवा करती हैं, इतना इतना, तो कोई, अरे कहाँ सेवा करती हूँ माता जी, बहुत कम आप सेवा कर पाती हूँ। बहुत उच्च स्तर पे हैं माता जी। नहीं माता जी, आप इतना इतना सेवा उच्च मत करते हैं आप बताइए। भगवान का। मैं बहुत पीछे ही हूँ अभी। मैं ये, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा भी भक्ति कभी आगे बढ़ेगी कि नहीं। हाँ, आपकी भक्ति बहुत आगे है माता जी, बहुत आगे है। चलिए, फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता जी, वैष्णव माता को दंडवत राधे प्रणाम, राधे। सभी भक्त को माता प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। दंडवत माता प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, जी दंडवत हरे प्रणाम। माता जी कृष्णा। सभी को हरि प्रणाम, बोल। सभी को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों थैंक यू को माता दंडवत जी। प्रणाम।